हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फर्स्ट कम टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट इज एसोसिएटेड विद लीगल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। अगर हम बहुत ही इजी वे में बात करें तो किसी भी कानून के तहत कोई कार्यवाही की जाती है या किसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, that is known as procedure established by law। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मुख्य रूप से दो बातों से कंसर्न रखता है। पहली बात यह है कि जो भी लॉ है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो, और दूसरी बात यह है कि उस लॉ को बनाते वक्त एक वैलिड प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, देन इंडिविजुअल मस्ट कंप्लाई विद दीज लॉज। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो है, इस बात से कोई कंसर्न नहीं रहता है कि लॉ बनने के बाद वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए उचित है या नहीं है, वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, या फिर वो जस्ट फेयर और रीजनेबल है या नहीं है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। एंड व्हाट आर्टिकल 21 सेज, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नाउ कम टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून की उचित प्रक्रिया। कानून की उचित प्रक्रिया मुख्य रूप से इस बात से कंसर्न रखती है कि जो भी कानून बनाया गया है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से तो बनाया होना ही चाहिए, लेकिन उस लॉ में जो प्रोविजंस हैं वो उचित होने चाहिए, वो नेचुरल जस्टिस के अनुरूप होने चाहिए, वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, इन सारी बातों को ध्यान में रखता है। उसका इस बात से भी कंसर्न रहता है कि जिस भी कानून को बनाया जा रहा है वो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा होना चाहिए। सपोज कई बार हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर से कोई कानून पारित होता है, और जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस कानून के विरोध में सोसाइटी के लोगों के द्वारा एक नारेबाजी लगाई जाती है या फिर रोष प्रकट किया जाता है, डिससेटिस्फैक्शन देखा जाता है। तो इन सब बातों को जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ध्यान में रखते हैं कि कानून लेजिस्लेचर के द्वारा इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का हनन ना हो। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ protects individual from the arbitrary action of executive only, whereas due process of law protects individual from the arbitrary action of executive and legislature both। It means कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत इंडिविजुअल्स को केवल एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, जबकि वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इंडिविजुअल को कार्यकारी द्वारा जारी किए गए आदेश
एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून पारित किए जा रहे हैं, उन दोनों के विरुद्ध ही संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तरह का कोई आदेश पारित करती है जिससे कि इंडिविजुअल के जो है वो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को जो है वो कुछ हार्म पहुंच रहा है, या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसी कानून बनाई जाती है जिसके द्वारा इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को जो है वो का हनन हो रहा है, तो इन दोनों के विरुद्ध ही इंडिविजुअल न्यायालय की संरक्षण ले सकता है। इन दोनों के ही अगेंस्ट में उसे जो है वो संरक्षण प्राप्त है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इनिशियली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के माध्यम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन को इम्बाइब करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को एक नया आयाम देते हुए उसके क्षेत्र को अत्यंत ही विस्तृत किया और अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि लेजिस्लेचर द्वारा पारित किसी कानून के अधीन विहित प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी इंडिविजुअल को उसके पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव किया जाता है तो वो जस्ट, फेयर और रिजनेबल होना चाहिए, वो नेचुरल जस्टिस के अनुरूप होना चाहिए, तभी जो है वो इंडिविजुअल को उसके पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाने लगा है। थैंक यू।